पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि मध्य प्रदेश पेट्रोल पर देश में सबसे ज्यादा बिक्री कर या वैट लगाता है, वहीं राजस्थान डीजल पर सर्वाधिक कर लगाता है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य इस महीने सर्वोच्च स्तर पर हैं। पेट्रोल के खुदरा मूल्य में 55% तथा डीजल के मूल्य में 50% केंद्र और राज्यों के कर होते हैं। पुरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पेट्रोल से अर्जित उत्पाद शुल्क 1,01,598 करोड़ रुपए और डीजल से अर्जित उत्पाद शुल्क 2,33,296 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल के आधार मूल्य और केंद्रीय करों की कुल राशि पर वैट लगाती हैं। असम मिजोरम बॉर्डर पर आज हिंसा भड़क उठी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शिलांग में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात के 2 दिन बाद हिंसा की यह खबरें आई हैं। बॉर्डर एरिया पर फायरिंग की खबरें मिली हैं। इसके साथ ही सरकारी वाहनों पर हमला किए जाने की भी खबरें सामने आई हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मसले पर ट्वीट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को टैग किया। एक वीडियो जिसमें लोगों को लाठियों से लैस देखा जा सकता है। ट्वीट करते हुए मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने मामले में गृह मंत्री शाह के दखल की मांग की है। उन्होंने लिखा, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्रैक्टर प्रोटेस्ट को लेकर राज्यसभा में सदन के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ढकोसला बताया। नकवी ने राहुल गांधी के ट्रैक्टर प्रोटेस्ट और पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष के हंगामे के मसले पर एक प्राइवेट चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हमने ऐसे फोटो ऑप बहुत देखे हैं। कांग्रेस किसानों के आंदोलन को हाईजैक करना चाहती है। किसानों के कंधे पर बंदूक चलाने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि विपक्ष विशेषकर कांग्रेस कभी जासूसी कांड तो कभी नए कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग करती है। विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जवाब दें। इसका हंगामे का सीधा मतलब है कि वह चर्चा नहीं चाहते। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। पेगासस जासूसी कांड समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार संसद में हंगामा कर रहा है, जिसके चलते संसद के दोनों सदन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। हंगामे के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी है। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा पर राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि राज्यसभा के 90 सदस्यों को सदन में आम लोगों के हित से जुड़े मुद्दे उठाने का अवसर नहीं मिला। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सभापति द्वारा सदस्यों के नोटिस स्वीकार किए जाने के बावजूद कार्यवाही में लगातार व्यवधान के चलते 90 सदस्य आम लोगों के हित से जुड़े मुद्दे नहीं उठा सके। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलनों के जवाब में अब समाजवादी पार्टी उससे बड़े ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। इसकी शुरुआत 23 अगस्त को बलिया से होगी। यही नहीं, पार्टी ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में भगवान परशुराम के मंदिर बनाने शुरू कर दिए हैं। उधर अयोध्या में हुए बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के अगले दिन गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी ब्राह्मणों के चरण धोकर आशीर्वाद लिया। परशुराम जयंती की छुट्टी करने वाले मुलायम सिंह काफी पहले से ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश में रहे हैं। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन ने समाजवादी पार्टी के कान खड़े कर दिए हैं। अब उसका पहला ब्राह्मण सम्मेलन 23 अगस्त को बलिया में होगा। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।